नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्या हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं और इस बुलेटिन में मैं आपके साथ शकील कुरैशी एक बार फिर से जुड़ा हूं। हिमाचल प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहा है, इसकी जानकारी हम आपको इस बुलेटिन में साझा करेंगे। प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें जो है वो आपको हम बताएंगे। राज्य में मानसून का प्रवेश हो चुका है, किस तरह का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने दिया है ये आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आज के कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। पेंशनरों को उनका एरियर दिया गया है, इसके बाद डीए दिया जाएगा अब कर्मचारियों को, ये भी विस्तार से हम आपसे चर्चा करेंगे। 5 नगर निगमों को एक राहत मिली है, ये भी बात आपके समक्ष रखेंगे। धर्मशाला जो प्रदेश की दूसरी राजधानी है, पर्यटन राजधानी, वहाँ पर राष्ट्रमंडल सम्मेलन होने जा रहा है, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने चेतावनी दी है और जल रक्षकों को वेतन नहीं मिल पाया है, इसकी भी बात करेंगे विस्तार से। कई और दूसरी खबरें भी है। डेंटल डॉक्टरों को जो है वो शिमला में सरकारी मकान दिया जाएगा। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी की पॉलिसी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। तो विस्तार से इन सभी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। ये भी बताएंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गाँव के मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं। तो विस्तार से इन खबरों पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं प्रदेश में मानसून को लेकर, क्योंकि मानसून का आगाज हो गया है। हमने आपको बताया था पिछले कल भी कि 1-2 दिनों में मानसून जो है वो हिमाचल प्रदेश में एंटर कर जाएगा। तो आज हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में मानसून ने एंट्री कर ली है और मानसून आने के साथ ही प्रदेश में नुकसान होना भी शुरू हो चुका है। हर साल की तरह प्राकृतिक आपदाएं जो है वो बरसात के दिनों में हिमाचल प्रदेश को नुकसान पहुंचाती है और आज पहले ही दिन कुछ जगहों पर नुकसान जो है वो इस मानसून ने किया भी। तो आपको बता दें कि शुक्रवार को प्रदेश में मानसून की एंट्री हो गई है। शिमला, कुल्लू, मंडी, सिरमौर में मानसून की बारिशें जो है वो शुरू हो गई। आज काफ़ी पूरा दिन, अगर राजधानी शिमला की बात करें तो यहाँ पूरा दिन आज धुंध के आगोश में शिमला जो है वो समाया हुआ है, हर बरसात की तरह। तो बारिश जो है वो लगातार सुबह से यहाँ पर जारी है। अन्य कई इलाकों में भी मानसून की बारिशें जो है वो आज हुई बताई जा रही हैं। अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जो है वो हिमाचल के लिए दिया है। और आपको बता दें ऑरेंज अलर्ट जो है वो प्रदेश में है और भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी जो है वो अगले 5 दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश में दी गई है। तो 25 जून तक ये बारिशों का सिलसिला फिलहाल जो है वो जारी रहने वाला है और भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में होगी। मानसून की शुरुआत में नुकसान जो है वो आज हुआ है। कुछ गग्गल मार्ग, जो धर्मशाला से गग्गल मार्ग है, वो भूस्खलन की चपेट में आज आ गया। वहीं शिमला में एक वाहन जो है वो जतोग में दब गया इस भूस्खलन की वजह से और टोटल लॉस जो है वो इस पिकअप वाहन का यहाँ पर हुआ बताया जा रहा है। वहीं पर मंडी के पंडोह में स्कूल में पानी घुस जाने की भी एक सूचना है। हाटकोटी त्यूणी मार्ग भी जो है वो इस भूस्खलन के कारण अवरुद्ध रहा है। राजधानी शिमला में अलग अलग जगहों पर आज बिजली गुल रहने की समस्या भी जो है वो इसकी वजह से आई है। यहाँ पर एक जगह पर पैनल जल गया, जिसकी वजह से लाइटनिंग कल रात को हुई थी, उसमें पैनल जल गया बिजली बोर्ड का और उस वजह से लगभग 12 से 18 घंटे तक अभी तक जो है वो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है। तो शुरुआत में ही इस तरह का नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश में होना शुरू हो चुका है और लोग भयभीत रहते हैं इस बरसात में, क्योंकि बड़ा नुकसान हिमाचल में होता है। गनीमत यह है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार ऐसा ना हो, ये सभी लोग जो है वो दुआ कर रहे हैं और लोगों की दुआएं जो है वो रंग चढ़े, ये हम चाहते हैं और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह का नुकसान ना हो। अभी आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदाओं को लेकर जो है वो बवाल मचा हुआ है, क्योंकि 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा के 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान की जगह पर 2,006 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की थी। उसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में जो है वो आपस में वाक युद्ध यहाँ पर छिड़ गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो मीडिया सलाहकार है, प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से 2023 की तबाही पर केवल 2,006 करोड़ रुपए जारी किया गया है और ये जो है वो केवल ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसकी संज्ञा उन्होंने ये दी है और कहा कि इससे हिमाचल का हित नहीं होने वाला है। ये नरेश चौहान ने आज यहाँ कहा। उनका कहना था कि 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश में, जिसकी एवज में मात्र 2,000 करोड़ रुपए की राशि देना जो है वो सही नहीं है और हिमाचल के हित में नहीं है। वहीं
उन्होंने ये भी बात कही कि जो केंद्र में पूर्व में मंत्री रहे हैं, अनुराग ठाकुर सांसद है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से, वो हिमाचल में आकर इस आपदा राहत राशि का जो है वो ढिंढोरा पीट रहे हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत बड़ी राशि, बहुत बड़ी मदद जो है वो केंद्र सरकार ने कर दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, उन्होंने इस राशि को प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का उन्होंने आभार जताया है। उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए पहले भी जो है वो केंद्र सरकार ने हिमाचल को दिए थे, अब उसके बाद 2006 करोड़ रुपए की और धनराशि प्रदान की गई है, जिससे हिमाचल प्रदेश को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो वाक युद्ध दोनों तरफ से चल रहा है। इस आपदा राहत पर जो है वो राजनीति हावी इस वक्त हो चुकी है, दोनों दल जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि बरसात के दिनों में प्राकृतिक आपदा कितनी ज़्यादा कष्टकारी हिमाचल के लिए होती है। राज्य सरकार के पास उतने ज़्यादा संसाधन नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार से ज़्यादा मदद जो है वो इस दिशा में मांगी जाती है। परंतु अभी जो राशि आई है वो 2006 करोड़ रुपए की आई है 2023 की वर्ष के नुकसान की भरपाई के लिए। इस पर अब दोनों राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बोलना शुरू कर गए हैं। आज सरकार में ताजपोशियों का दौर शुरू हो चुका है, इसका बेसब्री से इंतजार रहता है, खासकर कांग्रेस नेताओं को, जो चाहते हैं कि उनको भी कोई ना कोई ओहदा मिल जाए सरकार में, कोई ना कोई कुर्सी उनको जो है वो मिल जाए। विस्तार से हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज प्रदेश सरकार ने लगभग 2.5 साल के बाद महिला आयोग में अध्यक्ष पद पर जो है वो तैनाती कर दी है। मनाली की कांग्रेस नेत्री विद्या नेगी को जो है वो हिमाचल महिला आयोग का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है। एक बड़ी नियुक्ति की गई है, इस नियुक्ति के मायने आपको हम बताएंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि ताजपोशियों का दौर भी हिमाचल प्रदेश में सरकार में शुरू हो चुका है और कई सारे नेता जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब उनका भी नंबर कहीं ना कहीं लग जाएगा। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को एक नियुक्ति की, राज्य महिला आयोग को विद्या नेगी के रूप में अध्यक्ष जो है वो उन्होंने प्रदान किया है। 2.5 साल से ये पद खाली चल रहा था और आपको बता दें महिला आयोग में हजारों की संख्या में मामले लंबित पड़े हैं। वहां पर महिलाएं न्याय का इंतजार कर रही हैं, जिनके लड़ाई झगड़े, पारिवारिक झगड़े होते हैं, जिन महिलाओं के, वो महिला आयोग के पास न्याय की गुहार लगाती हैं और उन महिलाओं को यहाँ पर न्याय दिया जाता है। लेकिन ये सभी मामले तभी निपटते हैं जब महिला आयोग में अध्यक्ष हो, और 2.5 साल से अध्यक्ष नहीं था, इसलिए मामले हजारों की संख्या में लंबित पड़े हुए थे। लेकिन अब क्योंकि सरकार ने इसमें नियुक्ति कर दी है, ताजपोशी कर दी है, तो अब विद्या नेगी की जिम्मेदारी रहेगी कि तेजी से इन सभी लंबित पड़े हुए मामलों को निपटाएं और महिलाओं को उनका न्याय जो है वो प्रदान कर दिया जाए। आपको बता दें कि मनाली की रहने वाली हैं ये विद्या नेगी और कांग्रेस नेत्री वहाँ की हैं, जहाँ इन्हें जो है वो जिम्मेदारी यहाँ पर राज्य सरकार ने प्रदान की है। इससे पहले कुल्लू जिला से बुद्धि सिंह ठाकुर को मिल्कफेड का अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री ने बनाया था। अभी कुछ समय पहले ये भी नियुक्ति हुई थी कुल्लू जिला से, और ये अब लगातार दूसरी नियुक्ति जो है वो कुल्लू जिला से हुई है। कुल्लू जिला से आपको बता दें कि सरकार ने कुल्लू जिला को इसलिए अधिमान इसमें दिया है। देखिए, 2 बड़ी महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो है वो राजनीतिक तौर पर ये मानी जा सकती है। मिल्कफेड का चेयरमैन कुल्लू जिला से बनाया गया, अब महिला आयोग के अध्यक्ष कुल्लू जिला से बनाई गई हैं। इनसे पहले CPS थे यहाँ पर सुंदर सिंह ठाकुर, जिनको हटाना पड़ा था, और अभी मंत्री पद जो है वो सरकार में खाली है और चर्चा ये चल रही है कि मंत्री पद पर सुंदर सिंह ठाकुर को बिठाया जाएगा। हालांकि अभी ये इस पर अटकलें जो है वो चल रही है, लेकिन 2 बड़ी ताजपोशियां जो है वो राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, वो कुल्लू जिला के नाम कर दिए हैं। तो कुल्लू जिला को इसमें काफ़ी बड़ा अधिमान जो यहाँ पर दिया गया है। और अब आपको बता दें कि अभी कई बोर्ड और कारपोरेशन जो है वो खाली पड़े हुए हैं और उनमें नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा है। और इस ताजपोशी के बाद एक बड़ी उम्मीद यहाँ पर कुछ नेताओं की जगी है कि उन्हें हो सकता है कि आने वाले समय में अब जल्द से जल्द जो है वो उनको भी कहीं ना कहीं नियुक्ति दे दी जाए। तो राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं विद्या नेगी, ये आपको बता दें कि ये मनाली से इनका जो है वो ताल्लुक है और
किसान देवीराम नेगी के घर में ये जन्मी है विद्या नेगी। इनकी शादी मनाली के शनाग गांव में हुई है, जो कि नानक चंद ठाकुर से इनकी जो है वो उनकी धर्मपत्नी है। ये विद्या नेगी लगभग 30 सालों से कांग्रेस के विभिन्न फ्रंटल संगठनों में काम कर चुकी हैं। 21 साल की उम्र में विद्या नेगी शनाग गांव की प्रधान भी रह चुकी हैं। प्रधान पद पर रहते हुए नेगी ने महिलाओं की समस्याओं को जो है वो सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया और प्रदेश के दूरदराज क्षेत्र की महिलाओं की हालत को देखकर विद्या नेगी ने गैर राजनीतिक संगठन के साथ मिलकर जन अधिकार आधारित गतिविधियों पर पिछड़े क्षेत्र की महिलाओं के लिए काम भी किया है। तो यानी सामाजिक दायित्वों की पूर्ति होती है, उनसे भी विद्या नेगी का अच्छा नाता रहा है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक विशेष पहचान रखने वाली इस महिला को जो है वो ताजपोशी यहाँ पर की। हालांकि कई लोग रेस पे थे, कई महिलाएं जो है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हैं, वो बड़े ओहदों पर रह चुकी हैं, वो इस पद के लिए रेस में थी और लगभग 2.5 साल से इंतजार कर रही थी। लेकिन विद्या नेगी को जो है वो सरकार ने इस पद पर बिठाया है और उनसे बड़ी उम्मीदें जो है वो सरकार को रहेंगी। मुख्यमंत्री का आज कार्यक्रम सोलन जिला का था, इस पे भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कई बड़े तोहफे, कई बड़े ऐलान जो है वो सोलन जिला के लिए किए हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें गांव के मुख्यमंत्री की कहानी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहचान जो है वो अब गांव के मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो उभरनी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें सीएम के अधिकांश कार्यक्रम जो हैं वो गांव से जुड़े हुए हैं, गांव की चिंता से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री के बड़े ऐसे कार्यक्रम जो है वो अब तक हो चुके हैं जो हिमाचल प्रदेश के दूरवर्ती गाँव में जो है वो उन्होंने किए। उससे पहले जो उनकी योजनाएं हैं वो गाँव के लिए हैं, गाँव पर आधारित हैं। चाहे वो किसानों को मक्की का समर्थन मूल्य देने की बात हो, गेहूं का समर्थन मूल्य देने की बात हो, या फिर दूध का समर्थन मूल्य देने की बात हो। और एक नई योजना मुख्यमंत्री ने हल्दी का समर्थन मूल्य देने की जो है वो हिमाचल प्रदेश में चलाई है। तो ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो है वो मजबूत करने के लिए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री विशेषकर खास प्रयास जो है वो हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों बागा सराहन में मुख्यमंत्री गए थे, वहाँ पर उन्होंने जो है वो महिलाएं जब उनसे वहाँ पर मिली तो महिलाओं ने कहा कि आपने दूध का समर्थन मूल्य काफ़ी बढ़ा दिया है और जो वायदा आपने किया है उसको आगे भी आप पूरा करेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। और उन महिलाओं का ये कहना था कि उनकी पूरी आर्थिकी जो है वो एक तरफ सेब पर निर्भर करती है, लेकिन दूसरी तरफ महिलाएँ खासकर वो दूध पर आश्रित हैं और दूध का कारोबार वहाँ पर कर रही हैं। तो जो सरकार ने उनको समर्थन मूल्य बढ़ाया है और इस दिशा में दूध एकत्रीकरण को लेकर जो है वो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, उसमें उन महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा महत्व मिल रहा है, उन महिलाओं की काफ़ी ज़्यादा मदद हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश में एक प्रमुख बात रही है, कोई सड़क वाला मुख्यमंत्री कहलाता है, कोई पानी वाला मुख्यमंत्री कहलाता है। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गांव के मुख्यमंत्री कहलाएंगे। इस तरफ की इस दिशा में जो है वो मुख्यमंत्री और उनकी सरकार जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। तो इस तरह की पहचान, इस तरह का तमगा जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मिलने यहाँ पर शुरू हो चुका है। धर्मशाला में राष्ट्रमंडल एक सम्मेलन होगा, उसकी बात आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया कंडाघाट में और सोलन में। आज पहले सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में थे। उन्होंने, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार को उन्होंने जनता की समस्याएं उन्हें सुननी होती हैं और लोग बड़ी संख्या में सचिवालय में उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे हुए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री के सम्मुख जो है वो अपनी डिमांड्स भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में रखी। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं का निपटारा जो है वो मौके पर किया और इसके बाद सीएम सोलन के लिए रवाना हो गए, जहाँ पर शूलिनी मेले का आगाज़ जो है वो मुख्यमंत्री ने आज वहाँ पर किया है। उससे पहले कंडाघाट में वो रुके, कंडाघाट में काफ़ी ज़्यादा संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे। उनका स्वागत करने के लिए गर्मजोशी के साथ मुख्यमंत्री का कंडाघाट में स्वागत किया गया और इस स्वागत के बाद वो सोलन गए। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने
आज सोलन जिला के जटोली में 5.32 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित मॉडल करियर सेंटर का उद्घाटन किया। ये केंद्र युवाओं को रोजगार से जुड़ी आधुनिक, समसामयिक और महत्वपूर्ण जानकारी तथा मार्गदर्शन प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगा। इस केंद्र में करियर परामर्श, स्किलिंग मैपिंग, साक्षात्कार की तैयारियां तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार की जानकारी समय पर उपलब्ध होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2.27 करोड़ रुपए की लागत से आबकारी एवं कराधान विभाग के नवचर्चित कार्यालय का भी वो लोकार्पण किया। विभाग की 2 शाखाओं के पुनर्गठन के बाद इस भवन में कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक कार्यालय और आमजन के लिए बैठने की बेहतर सुविधा रहेगी। इसके साथ साथ नगर निगम सोलन द्वारा 44.49 लाख रुपए की लागत से निर्मित एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन वो मुख्यमंत्री ने किया है और यह सेंटर वैज्ञानिक तरीके से आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाएगा। तो मुख्यमंत्री ने 53 लाख रुपए की लागत से निर्मित सोलन वाटिका पार्क का भी लोकार्पण किया। तो आज लाखों करोड़ों रुपए के उद्घाटन शिलान्यास वो मुख्यमंत्री ने सोलन जिला में किए हैं और सोलन में आज शूलिनी मेले का आगाज उनके द्वारा किया गया है। अब हम बात करेंगे धर्मशाला के राष्ट्रमंडल सम्मेलन को लेकर। तो प्रदेश की पर्यटन राजधानी धर्मशाला में एक बड़ा आयोजन आने वाले दिनों में किया जा रहा है। यहाँ पर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन आयोजित होगा और जो कि 30 जून से 1 जुलाई तक वो किया जाना है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज इसकी जानकारी दी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर उन्हें इस राष्ट्रमंडल के सम्मेलन में वो आने का न्योता भी दिया। उन्होंने सीएम को न्योता देने के साथ बताया कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर वो इस जोन में वो शामिल है। लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक और राज्यों के विधायक भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के अध्यक्षों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश को एक बड़े कार्यक्रम की मेजबानी का अवसर यहाँ पर मिल रहा है और धर्मशाला को इसके लिए चुना गया है क्योंकि धर्मशाला के तपोवन में काफ़ी ज़्यादा जगह है। धर्मशाला में कनेक्टिविटी बेहतरीन है, वहाँ पर ठहरने के लिए वहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत वो पेश नहीं आती है। तो धर्मशाला का चयन वो इसलिए किया गया जहाँ पर एक बड़ा आयोजन आने वाले दिनों में आयोजित किया जा सकता है। होमगार्ड भर्ती के आदेश जारी हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 700 गृह रक्षकों के भर्तियां वो सरकार करने जा रही है। कैबिनेट में इस पर फैसला लिया गया था जिस पर गृह रक्षा विभाग की तरफ से को वो निर्देश दे दिए गए हैं। गृह विभाग ने इस पर आदेश वो जारी कर दिए हैं। आपको बता दें जल्दी ही इन भर्तियों का सिलसिला यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा और हिमाचल प्रदेश में 700 के करीब गृह रक्षक लगाए जाएंगे। एरियर के बाद डीए की अगर हम बात करें कर्मचारियों की, तो सरकार ने पिछले कल वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किए थे कि 70 साल से ज़्यादा आयु सीमा वाले जो पेंशनर हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको एरियर वो 50% एरियर उनका वो जारी कर दिया जाएगा और जल्दी ही इसी महीने में अगले सप्ताह तक वो इनको एरियर की राशि भी वो प्रदान कर दी जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों की उम्मीदें भी जगी है जिनको डीए की किस्त वो घोषित की गई थी प्रदेश सरकार द्वारा। बजट में इसकी घोषणा की गई है और उनको भी उम्मीद है कि इसी महीने सरकार उनकी जो 3% की डीए की किस्त दी जानी है वो उनको जारी कर दी जाएगी। तो इसका भी इंतज़ार उनको वो बेसब्री के साथ हो रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरह से पेंशनरों के लिए एक आदेश वो वित्त विभाग ने जारी किया है, उसी तरह से कर्मचारियों के लिए भी जल्दी ही इसी महीने में जो डीए है वो जारी कर दिया जाएगा। तो कर्मचारियों का इंतज़ार काफ़ी लंबा खिंच गया है और अभी भी उनको वो उम्मीद है कि इसी महीने सरकार वो उनका डीए रिलीज़ कर देगी। हालांकि अभी डीए की और भी किस्तें वो कर्मचारियों की शेष बची हुई है। वहीं बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने आज चेतावनी दी है अपने बिजली बोर्ड प्रबंधन को कि 9 जुलाई को वो लोग शिमला में प्रदर्शन करेंगे, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि बोर्ड प्रबंधन का एक विचार है कि
66 केवी से ऊपर की जितनी भी ट्रांसमिशन लाइनें हैं वो ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन को दे दी जाए। इसका बिजली बोर्ड के ज्वाइंट फ्रंट ने विरोध किया है। लोकेश ठाकुर हैं, इंजीनियर लोकेश ठाकुर, उनके साथ हीरालाल वर्मा सह संयोजक हैं। इन दोनों नेताओं ने इसका विरोध किया और कहा कि किसी भी सूरत में इस तरह के फैसले को लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके खिलाफ एक बड़ी रणनीति जो है वो ज्वाइंट फ्रंट बनाएगा और 9 जुलाई को एक बड़ा प्रदर्शन शिमला समेत पूरे हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। आज विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कुछ बड़े आरोप जो है वो सरकार पर लगाए हैं। आपको बता दें, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने कहा कि पुलिस भर्ती जो है वो आरोपों के घेरे में आ गई है। हालांकि पिछली सरकार के समय में भी पुलिस भर्ती आरोपों में थी और वर्तमान में कथित रूप से आरोप जो है वो इस पर लगाए जा रहे हैं और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अभ्यर्थी थे इस भर्ती में, उन्होंने ही धांधली के आरोप जो है वो इस भर्ती पर लगाए हैं और सरकार इसकी जो है वो जांच करवाने से बच रही है। तो ये बड़ा कथित आरोप जो है वो लगाया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बड़े पैमाने पर परीक्षा पास करने के नाम पर वसूली हुई है और सरकार मामला जो है वो दबा रही है। परीक्षा में धांधली के आरोपों को आखिर सरकार क्यों दबाना चाहती है, ये अब तक सामने जो है वो नहीं आ पाया है। तो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, साफ है कि इसमें बड़ी गड़बड़ी हुई है, ये कहना है जयराम ठाकुर का। और उन्होंने कहा है कि सरकार को संजीदगी के साथ जो आरोप लग रहे हैं इस परीक्षा पर, उस पर जो है वो कोई ना कोई कदम यहाँ पर उठाना चाहिए ताकि पारदर्शिता या फिर जिनको शक है वो संशय जो है वो खत्म हो जाए। स्कूल टाइमिंग पर बात करेंगे। स्कूल टाइमिंग में बदलाव के लिए मांग जो है वो टीजीटी कला संघ ने की है। टीजीटी कला संघ के जो अध्यक्ष हैं सुरेश कौशल, उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में सुबह 9 बजे से 3 बजे की टाइमिंग को जो है वो बहाल कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये इसलिए किया गया था बदलाव की लू चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी ग्रीष्मकालीन इलाकों में और वहाँ पर बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो लेकिन अब मानसून शुरू हो चुका है और मानसून की जो बौछारें हैं, बारिश हो रही है, इससे मौसम ठंडा हो गया है। इसलिए मौसम में आए इस बदलाव को देखते हुए स्कूल की टाइमिंग को वापस बहाल कर देना चाहिए। तो राज्य सरकार ने इसमें निर्णय लिया था कि 7 बजे से 1 बजे तक जो है वो स्कूल लगेंगे, लेकिन टीजीटी कला संघ ने जो है वो इसमें अब बदलाव करने की डिमांड की है और 9 से 3 बजे का जो समय है उसको बहाल करने की मांग इन्होंने अपनी रखी है। एचएएस परीक्षा 29 तारीख को होने जा रही है। लोक सेवा आयोग द्वारा ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी और इस प्रारंभिक परीक्षा के लिए ई एडमिट कार्ड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दिए गए हैं। पेपर 1 के लिए 9:30 बजे से 30 मिनट पहले जो है वो पहुंचना होगा परीक्षा केंद्रों में और परीक्षा दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जिसके बाद दूसरा पेपर जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था जो है वो लोक सेवा आयोग द्वारा रहने वाली है। अब प्रदेश के 5 नगर निगमों की हम बात करते हैं, जिसमें मंडी है, बद्दी है, ऊना है, धर्मशाला है और पालमपुर। ये 5 ऐसे नगर निगम है जहां पर डिलिमिटेशन का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। आपत्तियां और सुझाव 16 तारीख तक निपटाने को जो है वो राज्य चुनाव आयोग ने निर्देश दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब राज्य चुनाव आयोग ने जो है वो इनके आग्रह पर 23 जून तक का समय दिया है। इसमें 1 सप्ताह की बढ़ोतरी जो है वो कर दी गई थी, जिसकी नोटिफिकेशन आज सामने आई है। 23 जून तक ये आपत्तियां और जो भी सुझाव होंगे उनका निपटारा कर दिया जाएगा, जिसके बाद डिलिमिटेशन का फाइनल प्रारूप जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। तो 18 जुलाई को फाइनल ड्राफ्ट जो है वो जारी करने के निर्देश राज्य चुनाव आयोग की तरफ से दे दिए गए हैं। वहीं डेंटल डॉक्टरों को मकान दिए जाएंगे। आपको बता दें, सरकार ने डेंटल डॉक्टरों को सरकारी आवास के आवंटन के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है, जो कि प्रिंसिपल डेंटल कॉलेज शिमला की अध्यक्षता में बनाई गई है। आज स्वास्थ्य सचिव की तरफ से ये निर्देश जारी हुए हैं। इसमें आईजीएमसी के संयुक्त निदेशक को सदस्य सचिव बनाया गया है। एमएस और अन्य पदाधिकारियों को सदस्य इसमें रखा गया है। वहीं पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरों की पोस्ट ग्रेजुएशन और सुपर स्पेशलिटी पॉलिसी बनाने को भी जो है वो विशेष सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में एक नई कमेटी का गठन जो है वो राज्य सरकार ने कर दिया है। 15 दिनों के भीतर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रदेश सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद सरकार निर्णय लेगी कि सुपर स्पेशलिटी पॉलिसी जो है वो किस तरह की होगी और पीजी पॉलिसी डॉक्टरों की वो क्या रहने वाली है। जल रक्षक जो पंचायतों के माध्यम से लगे हैं, उनको 3 महीने से कुछ क्षेत्रों में जो है वो वेतन की अदायगी जो है वो नहीं
हो पाई है। इसमें नाहन डिवीज़न है, ऊना डिवीज़न है, धर्मपुर है, चंबा है, कुल्लू है और जयसिंहपुर डिवीज़न है कांगड़ा जिला का, जहां पर पंचायतों के माध्यम से लगे जल रक्षकों को समय पर वेतन की अदायगी नहीं हो पाई है। 3 महीने से इनको वेतन नहीं मिला है। तो जल रक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं ज्वालू राम, उन्होंने सरकार से डिमांड की है कि तुरंत प्रभाव से उनका वेतन जो है वो रिलीज कर दिया जाए। अब मौसम की बात करेंगे तो मौसम आपको हमने पहले भी बताया कि हिमाचल प्रदेश में मॉनसून जो है वो आ चुका है और प्रदेश में राहत भरी बौछारें जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लेकिन ये मॉनसून जो है वो प्राकृतिक आपदाओं को लाता है और बड़ी आफत हिमाचल प्रदेश में खड़ी हो जाती है। इसलिए एडवाइजरी भी है आम जनता के लिए कि वो मौसम का मिजाज देखकर ही चलें। खासकर वाहन जो है वो ऐसे मार्गों पर ना ले जाएं जहाँ पर भूस्खलन का खतरा रहता है और ऊपर से पहाड़ से जो है वो पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं। तो पिछले कल तक हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचे थे। इस बार अच्छा कारोबार जो है वो इस महीने अब तक चला, लेकिन अब मानसून की वजह से पर्यटक जो है वो हिमाचल प्रदेश का उतनी संख्या में रुख नहीं करते हैं। तो ऐसे में कारोबारियों को थोड़ी निराशा जरूर रहेगी, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रहने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। अगले 5 दिनों में भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम को 6 बजे फिर दोबारा आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल।